यार मैच तो मुझे भी देखना है यार। बेटा मेला जाने का कहाँ मौसम है बेटा, अभी कोरोना खत्म थोड़ा हुआ है। हैं तुम लोग कौन से मेले में जाके आ रहे हो क्या? चलो एनीवेज। नहीं नहीं नहीं, मैं सारे मैच नहीं देखता बेटा। मैं सारे में आईपीएल में आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। अरे पढ़ते हैं, पढ़ लें या थोड़ी सी बातें करनी है? हैं दिल्ली कैपिटल में नहीं, मैं आईपीएल में किसी को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता अभी। आईपीएल मजा नहीं आता। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी बातें हुई बेटा, थोड़ी बातें हैं बस। अब जीतेंगे तो बेटा हमारी टीम जीतेगी। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम जीतेगी, वो हमारी टीम है। ठीक है ना भाई? चलो ओके एनीवेज। तो सबसे पहले तो जरा वो निकाल लें, डिस्कशन ऑफ ईएमआई। वो मैनेटिज्म का डिस्कशन निकालनी हुई सबसे पहले। वो हर्ष, एक तो ये दिक्कत है, बताओ हर्षल तिवारी को अभी से पता है ड्रीम इलेवन क्या होती है? बेटा हर्षल तिवारी, तुमने बनाई कभी ड्रीम इलेवन पे टीम? हर्षल तिवारी, तूने बनाई कभी ड्रीम इलेवन पे टीम? तभी तो पूछ रहा हूं मैं, बनाई क्या बेटा हर्षल तुमने टीम कभी? बेटा हर्षल बस अच्छी बात नहीं है वो। क्योंकि फर्स्ट थिंग कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग, और दूसरी चीज कि आप अपने पेरेंट्स के पैसे से खेल रहे हो। हाँ। अच्छा, बोनस से बनाई थी। ठीक है चलो। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा समझा नहीं सकता अब इस बारे के अंदर। मेरे बच्चे जानते हैं कि क्या फायदेमंद है और क्या नहीं। चलो एनीवेज, हाँ भाई आ जाओ। हाँ स्पॉटलाइट नहीं है तो वीडियो को स्पॉटलाइट कर लेते हैं बिलून। चलो स्पॉटलाइट भी हो गया वीडियो। ओके। चलो हाँ भाई बोले, ये हमारी मैरिटिज्म की शीट पर आ जाएं। अरे कुछ प्रॉब्लम थी यार, इसलिए घर से पढ़ा लिया। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी भी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई चिंता ना करे। ठीक है। चलो हाँ भाई, मैग्नेटिज्म शीट, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, सेक्शन आई पर आ जाएं सीधे। बिल्कुल। लेट अस कम टू सेक्शन आई। बोलो भाई आई में। हाँ सेक्शन आई फटाफट बोलते जाओ। I6 कह रहा है कोई? नहीं बेटा कोई डिस्कशन नहीं होगा, पढ़ेंगे ईएमआई पढ़ेंगे। 7 बजे तक ये करेंगे, उसके बाद ईएमआई पढ़ेंगे। चलो। कोई डाउट नहीं है किसी को? प्रिंस सुलेह को कोई डाउट नहीं है? प्रिंस सुलेह को I6। चलो देखो भी I6 देख लेते हैं जरा। क्या हो रहा है अभी I6 में ऐसा? I6 रुको जरा। टू लॉन्ग वायर्स attract each other but two parallel beams of electrons moving in sync repel each other। क्योंकि बेटा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। जब आप दो इलेक्ट्रॉन्स बीम्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा ना। ठीक है। करंट कैरिंग वायर्स जो हैं, वायर्स तो न्यूट्रल हैं ओवरऑल। वायर्स तो न्यूट्रल हैं। ठीक है ना भाई? हाँ। अब ये तुम्हारा सवाल ठीक है भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा क्यों होगा? तो बेटा वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हो आप। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आप लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखो क्या होगा। हर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब टर्म आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, जो कि क्या होती है 9 × 10⁻⁹।
गॉट इट। वो एक जनरल वो है। एक्चुअली में ये चीज आपको मैं लेटर ऑन जब ईएम वेव्स पढ़ोगे ना, ईएम वेव्स में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, डेट ई नॉट बाय बी नॉट इज सी। अब बताओ कौन बड़ा, अब बताओ कौन बड़ा। हम्म, बताओ भाई कौन बड़ा, ई नॉट। तो ई की वैल्यू जो होती है वो अभी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जबकि म्यू नॉट बाई 4 पाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 10⁻⁹ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जनरल ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये रीजन है उसके पीछे। नेक्स्ट बोलेंगे I8। अबे सी स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओहो, सी स्पीड ऑफ लाइट बेटा, ठीक है। चलो, हाँ I8 कौन कह रहा है भाई, I8, ठीक है। अच्छा, I8 फिगर शोज अ पार्ट ऑफ, हाँ I8 क्या कह रहा है, फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द वायर्स ABCD एंड EF आर वेरी लॉन्ग एंड हैव आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, I8 थोड़ा फास्ट। shows a part of an electric circuit, the wires ABCD and EF are very long, ठीक है, and have identical resistance. The separation between the neighboring wires is 2 centimeter. The wires AE and BF, the emitter reads 60 mm. The magnetic force per unit length on AB and CD. AB और CD पर आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो ना जरा यहाँ पर, भाई AB वायर ले लिया, सब पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम चल रहा है, तो AB पर क्या होगा, ठीक है ना। AB और CD क्या कर रहे हैं ना, तो ठीक तो है यार। AB पर ध्यान दो, AB पर दोनों फोर्स क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। ये देखो AB हो गया, ये वायर हो गया CD, और ये वायर हो गया आपका EF। तो जब AB के लिए डायग्राम बनाओगे तो AB, ये सेम करंट सेम वाले हैं तो रिपेल करेंगे, तो AB पर तो दोनों ही फोर्स क्या करेंगे, ये F1 F2 A के डायरेक्शन में लगेंगे। इस वायर को मैं 1 बोल देता हूँ, इस वायर को 2 बोल देता हूँ, इस वायर को 3 बोल देता हूँ। तो F1 F2 का मतलब है फोर्स बाय 1 एंड 2, फोर्स बाय 1 एंड 2 लिख लेंगे क्या हम। F1 बराबर क्या बनेगा, F1 बराबर म्यू नॉट, करंट तो सब में सेम ही है, आई थिंक करंट सब में सेम है, तो म्यू नॉट आई इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू, कितनी दूरी दी है 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बन गया, इंटू 4 सेंटीमीटर के हिसाब से ऐसे F2 लिख देंगे। जबकि CD के लिए डायग्राम बनाओगे, CD के लिए डायग्राम दिखाओगे तो CD पर क्या होगा, CD पर AB का फोर्स तो कैसा लग रहा है, CD पर AB का फोर्स लगेगा रिपल्सिव, यानी कि F3 इधर और F1 इधर। F3 डैश कर देते हैं, F1 डैश कर देते हैं, ठीक है, बस गॉट इट। I9 में क्या हो रहा है, ओके भाई देखना तो भाई I9 में, straight rod of mass m and length L slide on 2 parallel plastic rails kept in horizontal plane, separation D separation दे रखा है, the wire carries a current that minimum magnetic, अरे तो क्लास वाला सवाल है ना। अच्छा, बट I9 में समझ गया मैं आप कहाँ फंसे हो, ध्यान नहीं दिया बेटा, ये तो फ्रिक्शन का सवाल है I9। Straight rod slide on 2 kept on the plane with a separate position of friction between the wires. If the wire carries a current, I watt minimum magnetic field should exist in the space. अरे ये वाला लॉजिक है, आपका जो फोर्स लगेगा ना,
वो किसी एंगल थीटा पे लगना चाहिए। आप गलती ये कर रहे हो कि आप मैग्नेटिक फोर्स यूं लगा रहे हो और आप कह रहे हो एफ बी और इधर लग रहा है म्यू एम जी, जबकि मैं कह रहा हूं नॉर्मल की वैल्यू आएगी, नॉर्मल की वैल्यू आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एनएलएम का सवाल है ये, फ्रिक्शन क्वेश्चन का, फ्रिक्शन में सवाल था ये। मिनिमम एफ उसने क्या पूछा है, मिनिमम बी पूछा है ना। व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एफ मिनिमम, एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आई एल बी। बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं। और आराम से ठीक है। आप तो यार मैं इतना रट नहीं सकता, मैं कहता ये मैं रट के नहीं देता आंसर कि टेन थीटा म्यू आएगा। हाँ वो टेन थीटा म्यू आ जाता है, टेन इनवर्स म्यू एंगल पे होगा बिल्कुल। तो डिराइव कर सकते हो, पूरा डिराइव करना पड़ता है इसको और क्या। इसमें बस फर्क ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, एक वायर दिख रहा है। और मिनिमम एट शुड एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू स्लाइड द वायर ऑन द रेल्स। तो ये आपके पास वायर होगा, ये वायर होगा, ये दो रेल्स होंगी, ये दो रेल्स होंगी, और वायर पर जो फोर्स होगा, वायर पर जो फोर्स होगा वो इस प्लेन में नहीं है। वायर पर जो एफ बी लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है, बस। ठीक है, गॉट इट। तो उसके हिसाब से आप बी को निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट बोलेंगे। नहीं बेटा, 7 बजे पढ़ना शुरू कर देंगे हम आगे का, 7 o'clock हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे का एस एस डी एस वन। चलो नेक्स्ट 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 सेक्शन जे भी कर लें डिस्कस। चलो अभी सेक्शन जे पर आ जाए। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डिस्कशन चल रहा है ठीक। नहीं टैब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। सेक्शन जे पर आ जाए। चलो जे में बोलो भाई फटाफट, कौन सा सेक्शन जे में बोले। जे टू का बी, जे टू का बी। क्यों भाई। सर्कुलर लूप जे टू के ए में दिक्कत नहीं है, जे टू के बी में। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट। समझ गया, शायद डायग्राम में गलती कर रहे हो। I is placed in a two-dimensional magnetic field. The center of the loop coincides with the center of the field. ठीक है, the strength of the field at the parallax V. Find the magnitude of force on the wire. तो J2 के A में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। A पार्ट तो हो गया ना भाई, सारे के सारे डीएल ए की तरफ लग रहे हैं। ए पार्ट में दिक्कत नहीं है ना भाई J2 के। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहा है और करंट ऐसे चल रहा है। तो फोर्स कैसे लगेगा, डीएल क्रॉस बी। तो सारे डीएल जो हैं, डीएफ कहाँ की तरफ आ रहा है, आई डीएल क्रॉस बी। तो डीएफ कहाँ की तरफ आ रहा है, डीएफ आ रहा है अंदर। क्या बात करो, डीएल क्रॉस बी। अरे अंदर आ रहा है यार, ऐसे क्या कर रहा है, देख लो जरा, चेक करो भाई। ये बनेगा डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो डीएल क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, डीएल क्रॉस बी अंदर ही तो आएगा। तो सारे डीएफ क्या हो जाएंगे आपके पास, ऐड हो जाएंगे। तो सब ऐड हो जाएंगे, हाँ सारे ऐड हो जाएंगे, बस खत्म। टोटल एफ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, और डीएफ की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल बी। ऐसी बी की डायरेक्शन
अब ठीक है यार, उसने किसी तरह से अरेंज करा होगा प्रिंस सोलिया। वो अगले में कह भी रहा है कि हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है एक कोई, तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलता हुआ पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाएंगी, क्लोज लूप बनाएंगी। तो हाइपोथेटिकल मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आई बी इंटू 2 पाई ए। ठीक है। ऐसी बी पार्ट पे भी उसने हाइपोथेटिकल माना है, बी पार्ट भी वो कह रहा है हाइपोथेटिकल है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकली है तो फिर तो वो बी डॉट डी ए अगर आप करते तो वो वैसे भी कह रहा है, देखो आपको इन अ 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड। मोनोपोल्स के लिए तो आपको गॉस लॉ लगाना पड़ता, गॉस लॉ वैलिड होता आपका 3D के अंदर। उसने क्लियर लिख के दिया है कि बी कैसा है, बी इज अ 2 डायमेंशनल फील्ड, बी जो है वो 2D फील्ड है। अब ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से सोच रहे हैं भाई हम तो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट में हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एग्जिस्टिंग रीजन इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू बी नॉट ई आर कैप। ठीक है, यानी कि ऑफ अ पॉइंट रिलेटेड टू ओरिजिन एंड बी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये देखो जरा, ये अब आपके पास आ गया एक तरह से 3D फील्ड, जो कि ऐसे निकल रहा है ओरिजिन से। ये ओरिजिन से हर तरफ निकल रहा है 3D में, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, लाइक एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फील्ड इज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने खुद ही लिख दिया हाइपोथेटिकल है। अच्छा, अब वो पूछ क्या रहा है, अगर ई आर डिनोट्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, बी नॉट अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज करंट आई प्लेस विद प्लेन टू एक्स वाई प्लेन एंड द सेंटर एट 0, 0, ए। ठीक है भाई, तो ये आपका ये रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक मिनट, कौन से प्लेन में रखा है इसने, एक्स वाई प्लेन में रखा। तो एक्स वाई के हिसाब से बात करें तो थोड़ा देखना इजी हो जाएगा, अगर हम इसको एक्स मान लें और हम इसको वाई मान लें और ये हम जेड मान लें, और अब हम क्या करें, वो लूप रखते हैं 0, 0, ए पे। तो ये लूप आ गया आपके पास 0, 0, ए पे। तो क्या दिक्कत है अभी फील्ड निकालने में, ये तो आसान सवाल है। यहां से फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। ये बी नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना भाई। ये एलिमेंट जो होगा आपके पास, सो एलिमेंट जो जा रहा है आपके पास, अगर आप देखोगे तो बी के भी, ये बी के 2 कंपोनेंट्स ले लें अगर हम, ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी नॉट कॉस थीटा बचा। अच्छा, करंट अगर हम ध्यान दें, हाइपोथेटिकल अ सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट आई। ठीक है, मान लो करंट जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है, ये यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। तो किसके कारण फील्ड निकाल लो, फील्ड ड्यू टू बी नॉट कॉस थीटा निकाल लो। तो डी एफ क्या बना, तो डी एफ की वैल्यू बनी आई इंटू डी एल इंटू बी नॉट कॉस थीटा। यही बनेगा डी एफ आपके पास, डी एफ की वैल्यू आई बी नॉट। कुछ और चीज जो इसमें हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, करंट आ गया आईडीएल, कैसे भी मान लो यार, मैंने यूं, चलो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर से बाहर मान लो जैसे, ठीक है, ऊपर से बाहर की तरफ मान लो, हाँ इस तरह से दिखाया मैंने। तो पहले तो डीएफ किधर आया, अब डीएफ के लिए आपको लेना पड़ेगा आईडीएल। एक मिनट को जरा, क्या कह रहा है अब ये, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक लूप, सर्कुलर लूप एंड आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप।
मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट ई आर कैप, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट चल रही है। रेडियस हमें दिख रहे हैं, रेडियस की वैल्यूज क्या है, रेडियस जो आ रहे हैं वो ये रेडियस ए चल रहा है, ये रेडियस भी ए चल रहा है। आई डी एल बी नॉट कॉस थीटा, तो आईडीएल अगर बाहर आ रहा है, आईडीएल अगर बाहर आ रहा है और बी इधर है, तो आईडीएल बाहर और ये ऐसे। हम्म, हम्म, हाँ, कंपोनेंट कैंसिल होगा इसका भी। मैग्नेटिक फील्ड, रुको, ये देखो अब जरा देखना, ये ऐसे लगेगा फोर्स। अब देखो समझना, एक मिनट जरा, थोड़ा सा ये केयरफुल रहना पड़ेगा हमको, ये देखो जरा। आपके पास फील्ड जो ये करंट जो आ रहा है, इस वाले एलिमेंट पे बात कर रहा हूं मैं, इस एलिमेंट पे बात कर रहा हूं मैं, ये एलिमेंट आ रहा है बाहर की तरफ ऐसे, आईडीएल, ये एलिमेंट है आईडीएल। इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एस के बी। तो पहले तो डीएफ देखो, देखो डीएफ जो आएगा वो यूं आएगा। हाँ, वो डीएफ जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। और ठीक है, तो आईडीएल नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है ये तो के कैप में हो गया ना भाई, आईडीएल तो कहाँ आ गया, बी के कंपोनेंट्स करने के बाद डीएफ देखें, क्या फायदा होगा, बी के कंपोनेंट्स कर दिए, बी नॉट साइन थीटा, तो आईडीएल इसके कारण इधर आया। चलो ऐसे देख लो, ऐसे तो यहां से भी दिख जाता, बट कोई बात नहीं, चलो मान लो ये आईडीएल चल रहा है, अब आपका बाहर की तरफ ये चल रहा है आईडीएल। ठीक है, ये आपके पास जो एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बनेगा कितना, थीटा एंगल है कितना, 45 डिग्रीज। और बी, ये ने जा रहा बी, तो आप बी मत ड्रॉ करो, आप तो बी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लो। ये कंपोनेंट बना बी नॉट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बन रहा है बी नॉट साइन थीटा। हाँ, अब डीएफ अगर देखते हो, रुको देखने दो, अब जरा दोनों के कारण डीएफ देखेंगे हम, दोनों के कारण डीएफ देखेंगे हम। इसके वाले को हम बोल देते हैं डीएफ 1 और इसके वाले को हम बोल देते हैं डीएफ 2 सपोज। तो आईडीएल तो बाहर आ रहा है, बी नॉट ऊपर है, तो आईडीएल बाहर और बी नॉट गया ऊपर। ठीक है ना भाई, तुम्हारे लिए भी आईडीएल। हाँ, तो ये आ रहा है बाहर और बी नॉट साइन थीटा ऊपर, तो ये लेफ्ट में आ रहा है बिल्कुल। तो डीएफ 1 जो आया वो आया लेफ्ट में, तो डीएफ 1 जो आया वो आया आपके पास लेफ्ट में। और डीएफ 2 को देखो, तो डीएफ 2 किधर आया, आईडीएल, तो डीएफ 2 आईडीएल बाहर और ये इधर, डीएफ 2 आ रहा है ऊपर, डीएफ 2 जो आ रहा है वो आ रहा है ऊपर। और अगर यही चीज मैं नीचे वाले करंट पे देखता, यही चीज मैं नीचे वाले करंट पे देखता, तो नीचे वाले करंट पे क्या होता है भाई, नीचे वाले करंट पे भी आपके पास ऐसे ही बनता है डायग्राम, बी नॉट साइन थीटा एंड बी नॉट कॉस थीटा।
ठीक है ना। और अब अगर हम देखेंगे तो कहाँ आ रहा है DF1, इसका वाला DF1 ले लेते हैं, वही अगेन सेम चीज DF1। तो अब करंट जो जा रहा है अंदर जा रहा है, ये अंदर करंट जाता हुआ, ये अंदर करंट जाता हुआ, और B0 sin θ ये रहा। और अंदर करंट जा रहा है अंदर, बिल्कुल, तो ये DF1 आ रहा है। और DF2 किधर आ रहा है भाई, DF2 देखेंगे तो करंट तो जा रहा है अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये नीचे आ रहा है। तो कौन से वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो ये वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना बस। तो DF1 दिख दो अब तो बस, तो DF1 बराबर क्या बन रहा है, तो F बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DF1, जो कि बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू DL इंटू B0/√2। बस DL कितना आ जाएगा, DL कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ DL लिख देंगे हम 2πa, खत्म। आ गया मेरे ख्याल से आंसर, आ जाएगा। हाँ आ जाएगा आंसर, खत्म, लेट्स इट। ठीक है, चलो। ये J2 सेक्शन J में और कोई SS DS2 ले लें, SS DS2 ले लें। हाँ बस एक और सेक्शन J खत्म कर देते हैं एक बार जरा, बस सेक्शन J खत्म कर रहे हैं बेटा, और कुछ भी नहीं। J6 और कह रहा है कोई, रेक्टेंगल क्यू, बस J6 से हमारा फिर वो हो जाएगा ना पूरा। ठीक है जरा, चार्ज क्यू स्क्वायर यूनिफॉर्मली ओवर इंसुलेटेड रिंग, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग रोटेटेड विद एंगल ऑफ ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस। अरे यार J6 कमाल कर रहे हो, क्या पूछ रहा है वो, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट चार्ज क्यू स्प्रेड कर रखा है आपने यूनिफॉर्मली, तो इसका इक्विवेलेंट करंट निकालो ना बेटा, आई इक्विवेलेंट कितना बनेगा, Q/T विच इज Q इंटू 2π/ओमेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आपके पास, आई इक्विवेलेंट इंटू एरिया। ठीक है, रोटेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या बन गया ये आंसर, ये बन जाएगा Q, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा, रुको, आई इक्विवेलेंट इंटू एरिया, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, T इज 2π/, अभी उल्टा हो गया ये बनेगा Q ω/2π। तो देख लो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, एम की वैल्यू आ रही है Q इंटू ओमेगा इंटू R²/2। ठीक है, हाँ अच्छा एक और चीज लिख लो जरा साथ में, अब ये एक और चीज यहाँ पे समझ लो, एंड इसका L कितना आता, L की वैल्यू आती है क्या, ये रिंग है क्या, मान लो चार्ज का मास M ले लेता मैं, M स्मॉल m, रेडियस R दे रखा है, तो इसका L कितना आता, L आता mR²ओमेगा। जरा देखना M/L रेशो, ये देखो M/L रेशो बताया था मैंने उस दिन, गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये देखो M/L कितना आ रहा है, M/L आ रहा है Q/2M। हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था, हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था, रिंग ले लोगे तब भी सेम है। आपके HCV में एक लास्ट क्वेश्चन है, HCV का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में है शायद, उसमें उन्होंने डिस्क लेकर के रोटेट करी है, डिस्क ले लिए डिस्क, उसका भी M/L रेशो Q/2M ही आता है, M/L इज Q/2M। ओके, SS DS3। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में आ जाएगा वरना वाला सवाल। हाँ बस शीट में भी एक ही बात है, एक जगह आ जाएगा बस, कहीं भी अच्छा सवाल, क्या दिक्कत है। ठीक है चलो, तो एक्सरसाइज 2 और 3, और अभी हमारी पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 2 मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा नहीं है, ये पार्ट 1 लंबा था। चलो करते हैं आगे, फिलहाल तो EMI पढ़ना शुरू करते हैं अब हम जरा। चलो लेट्स स्टार्ट विद EMI। ठीक है, चलो। नहीं नहीं बेटा, डिस्कशन और नहीं, बस।
हाँ, मयंक मेहता ने एक डाउट पूछा है कि सर, हाँ बिल्कुल मयंक, तो मयंक मेहता हमसे एक डाउट पूछ रहा है। मयंक कह रहा है कि वो HCV वाले जो पेजेस थे। हेलो। हाँ। अच्छा सर, बात कर रहे हैं क्या? हाँ, एक सेकंड। चलो। हाँ भाई, तो मयंक कह रहा है कि सर HCV में जो मैंने काम दिया था ना, HCV से 2 पेज जो पढ़ने को दिए थे। बेटा समझो, वो कह रहे हैं कि सर ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया। हाँ, ये Q/2 है, हर ज्योमेट्री के लिए फिक्स है HRS। यही तो खास बात है। ठीक है, हाँ चलो खैर, अभी मयंक का डाउट लेने दो। वो कह रहा है कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया। बेटा यही तो वो समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अलग अलग होते ही नहीं है। दे आर नेवर सेपरेट एंटिटी। बट इस लेवल पर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि हमें किस फ्रेम से क्या नजर आ रहा है। गेटिंग इट? वो कभी भी दे आर नेवर सेपरेट एंटिटी। बस हमें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, और इसका सीधा सा हमें ये लिखना है बस कि भाई लॉरेंस फोर्स जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। अगर हम लॉरेंस फोर्स की बात करें तो लॉरेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाला सोर्स नजर नहीं आएगा। क्यों? मैं यही पूछना चाह रहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहाँ है। बेटा मयंक, तो वो आपको कभी नजर नहीं आएगा। गेटिंग इट? ये सारी चीजें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाती है। ये सारी चीजें आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है, हम वहां पर नहीं पहुंच सकते फिलहाल। तो हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि लॉरेंस फोर्स है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, और ई और बी जो है, बस ई और बी जो है वो कभी सेपरेट एंटिटी नहीं होते, दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हमें यही उसका बेसिकली आपके सवाल का ये एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल हम उसकी गहराई में जा नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत EMI पढ़ने के बाद में आपको एहसास होगा कि हाँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो बाय द एंड ऑफ EMI हमें उस चीज का रियलाइजेशन होगा, तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे रियलाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले हम। स्क्रीन शॉट DS1 DS3। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे, तो EMI चालू करें हमारा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो ये लो भाई। थोड़ा सा, एक मिनट यार, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। एक सेकंड।
चलो ओके, तो आज हम क्या है कि कुछ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे। ओके, चलो ये देखो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल देखें हम जरा। मान लो ये करंट कैरिंग वायर दे रखा है आपको, इनफाइनाइट वायर है करंट कैरिंग, और ये मैंने दो लूप दे दिया यहाँ पर, लूप A1 लूप और ये A2 लूप। ये लूप जा रहा है इस तरफ, ये लूप जा रहा है इस तरफ। हाँ भी, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ईच लूप बताएं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेंस लॉ चल रहा था लास्ट चीज, आई थिंक लास्ट लेंस लॉ चल रहा था हमारे पास। लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट वाज लेंस लॉ, ठीक है ना भाई? ठीक है, तो बस, तो I1 इंड्यूस्ड का डायरेक्शन एंड I2 इंड्यूस्ड का डायरेक्शन बताएं। हाँ भी, A1 में जीरो है, क्यों? A1 में जीरो क्यों? क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। उसके थ्रू फाई क्या चल रहा है आपका? कांस्टेंट चल रहा है, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। और IT इंड्यूस कैसे आ रहा है डायरेक्शन? व्हाट इज I2 इंड्यूस डायरेक्शन, कैसा आएगा? हाँ बेटा अक्षय, बिल्कुल। नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जाते तो बिल्कुल साउथ को लेके जाओगे तो साउथ पोल बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ की तरफ है? ये देखो, ये फ्लक्स, ये बी का डायरेक्शन, और इसको इधर मूव कर रहे हो आप, मूव कर रहे हो इसको टुवर्ड्स राइट। ये कहाँ मूव हो रहा है? ये रूम हो रहा है तुम्हारा टुवर्ड्स राइट की तरफ, ये आ रहा है टुवर्ड्स राइट। तो ये बी क्या होता जा रहा है? ये वाला बी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करना चाहेगा? उस बी को बढ़ाना चाहेगा। उस बी को बढ़ाने के लिए करंट कैसा आएगा? इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब मैं एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ये सवाल आगे काम आएगा मेरे ख्याल से, आज की क्लास में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे शायद वहां तक। तो एक काम आपको करना ये है, ये एक आगे के सवाल के लिए हिंट है। सिमिलर क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ है। ये मान लो वायर दे रखा है आपको, करंट कैरिंग वायर आई, ये लूप रखा है, ये लूप रखा है, किसी वी से जा रहा है। इस लूप में से फ्लक्स कैसे निकालें? फ्लक्स थ्रू लूप कैसे निकाला, जल्दी बताओ। फ्लक्स थ्रू लूप कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया देगा? फ्लक्स थ्रू लूप कैसा आएगा भाई? भाई आगे तो कैलकुलेशन भी करेंगे ना हम, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में काम आएगी ये वाली चीज। अब मैं इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन, तो आप ये चीज जो है इसको आप एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। क्या लॉजिक लगेगा? बिल्कुल वर्टिकल एलिमेंट्स, इस तरह से एलिमेंट्स ले लो, इस तरह से एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, यहां से x दूरी पर ये dx, यहां पर जो b की वैल्यू बनी वो कितनी बनी? bx बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। इसकी कुछ लेंथ ले लें l, तो डी फाई निकल जाएगा क्या हमारे पास? डी फाई बराबर क्या बनेगा? डी फाई बराबर बी इंटू डी ए की फॉर्म। अरे कर लेंगे क्या हम ऑल सॉल्व आगे? ये यहां से इलेक्ट्रिकल में रिवाइज करके आना है, सबकी कॉपी में एग्जांपल होगा ये, या तो कॉपी में होगा या फिर शीट के अंदर भी है, या तो कॉपी में होगा या फिर शीट में। भाई मेरे वाले बच्चों की कॉपी में तो है। हाँ, डी ए इज एल डी एक्स, तो जिसकी में नहीं हो तो शीट में देखता रहे। ओके, चलो ये देखो एक आध और क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन बताना है बेटा? मैं कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? ये सेकंड पार्ट है, दिस इज द सेकंड पार्ट।
कौन सा बताना है? हिंट वाला? बेटा फ्लक्स निकालना है इसके थ्रू, इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लिखा तो है फ्लक्स थ्रू लूप, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू लूप। ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई? वो स्ट्रिप मानेंगे। क्यों मानी स्ट्रिप? क्योंकि इस पूरी पर bx कांस्टेंट है, इस पूरी स्ट्रिप पर आपका bx क्या चल रहा है, इस पूरे स्ट्रिप पर आपका bx क्या चल रहा है, कांस्टेंट। इस पूरे स्ट्रिप पर bx सेम चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट में राइट जा रहा है तो b कैसे कम होगा? क्योंकि बेटा जैसे जैसे राइट जाएगा तो प्रियांशु ये वाला लूप कहाँ जा रहा है, वायर से दूर जा रहा है क्या वायर के पास आ रहा है बेटा? जब ये राइट में जा रहा है तो जरा बता तो सही बेटा मयंक, ये कहाँ जा रहा है इस वायर से? दूर। तो जैसे जैसे दूर जाएगा, जब कोई बात नहीं बता रहा हूं ना बेटा ऋषभ, जैसे जैसे दूर जाएगा तो अंदर का फील्ड क्या होता जा रहा है भाई? जैसे जैसे दूर जाएगा तो अंदर का फील्ड क्या होता जा रहा है? कम। हाँ बेटा रास्ता तो अलग हो जाता ना फिर। बिल्कुल, अभी अब एक पे डिस्कस करने दो। ठीक है ना भाई? तो अंदर वाला फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाता है। तो अंदर वाला फील्ड कम हो रहा है तो ये वायर क्या चाहेगा? कौन दो लोग पूछ रहे हैं ये चीज? ये एक तो ऋषभ पांडे। हाँ भाई ऋषभ, अंदर अंदर का फील्ड कम होता हुआ दिख रहा है क्या ऋषभ एंड प्रियांशु? ऋषभ, हाँ प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है ना बेटा। ठीक है, तो अंदर का फील्ड कम हो रहा है तो ये किसको बढ़ाएगा? तो अंदर वाला फील्ड अगर कम हो रहा है, तो अगर मान लो मेरे पास ये कोई शीट है, इससे ये वाला फील्ड कम हो रहा है, ये वाला फील्ड कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस फील्ड को बढ़ाने की कोशिश। ये फील्ड कम हो रहा है तो इसको क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश। ठीक है, गॉट इट? बढ़ सकते हैं आगे? चलो वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छी बात। चलो ये लो भी नेक्स्ट, ये लो। एक आध और सवाल देख लेते जरा, बेस्ड ऑन लेंस लॉ पे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक तुम्हारे पास। मैंने आपको करंट कैरिंग वायर दे दिया एक आई, मान लो ये एक लूप है। हाँ पूरा डेटा तो है बेटा, फ्लक्स नहीं पूरा नहीं है ये, विड्थ ले लो डब्ल्यू इसकी, बस एक ही चीज नहीं है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू विड्थ ले लो फ्रेंड्स। ठीक है, डब्ल्यू विड्थ ले लो बस, एक्स की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी अब। और ये भी चाहिएगा आपको, ये वाली दूरी, ये दूरी भी, ये दूरी एच मान लेते हैं, या इस दूरी को कुछ हम ए ए दूरी मान लेते हैं बस, इस दूरी को ए दूरी मान लेते हैं बेटा। यार फिर एक मिनट, फिर वही वाली बात, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रो में रिवाइज करो, सारा कुछ दे रखा है, मैं तो ये बोला आपको बस। ठीक है ना भाई? चलो ये देखो जरा, ये मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, फिक्स वायर है, ये कोई कोई फिक्स इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये आपने एक और लूप लिया, दिस इज योर लूप ए, ये लूप ए लिया आपने। लूप ए किसको लेते हैं हम अक्सर, हम लूप ए किसको बोलते हैं जिसमें करंट क्या होता है, लूप ए जिसमें करंट क्या होता है, समझ रहे हैं हम? तो ये एक वायर जा रहा था, ये एक वायर जा रहा है, इनफाइनाइट वायर जा रहा है ये ऐसे। ठीक है, इनफाइनाइट वायर जा रहा है, और आपने क्या करा, इसके नीचे से ये लूप ऐसे छोड़ दिया, ये वायर जा रहा है और इस लूप को ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, इस लूप को ऐसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन है, इस लूप का जो एक्सेलरेशन होगा, इस लूप का जो एक्सेलरेशन होगा
वो ग्रेटर देन या लेस देन जी होगा? ग्रेटर देन जी होगा या लेस देन जी होगा? एक्सेलरेशन ऑफ लूप जो होगा वो ग्रेटर देन या लेस देन जी होगा? क्यों? क्यों होगा लेस देन जी? हाँ बिल्कुल, देखो दो तरीके उसको सोचने के। बिल्कुल, ये वायर दूर जाना चाहता है, ये वायर दूर जाना चाहता है, तो ऊपर वाला क्या करेगा उसको? ऊपर वाला क्या करेगा उसको? अट्रैक्ट करेगा अपने आप ही। और अगर हमारे लॉजिक से सोचोगे तो अगेन देखो जरा, पूरा लॉजिक लगाओगे तो ये देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर। और ये वाला बी फिर से क्या हो रहा है? ये वाला बी क्या हो रहा है? ये वाला बी इंक्रीज डिक्रीज? ये वाला बी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस करंट कैसा है जल्दी बताओ? इंड्यूस करंट कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? इंड्यूस करंट कैसा आ रहा है? क्लॉक क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है बेटा, आई इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अपने आप देखो ना जरा, मान लो इस वायर की लेबलिंग कर लूं मैं, इस वायर की लेबलिंग कर लूं PQRS, तो क्या करेगा? ऊपर वाला करंट किसको खींचेगा? तो क्या करेगा वो? PQ को तो क्या करेगा? PQ को रिपेल करेगा। तो ये जो ऊपर वाला करंट जा रहा है आई करंट, तो ये आई करंट क्या करेगा? इस PQ ब्रांच को तो रिपेल करेगा, और RS ब्रांच को क्या करेगा? अट्रैक्ट। बट कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? बट कौन सा फोर्स ज्यादा आएगा? रिपेल वाला क्या आएगा ज्यादा, क्योंकि वो वाला क्या है? पास है, बस खत्म। और रिपेल विल बी व्हाट? मोर देन अट्रैक्शन। उल्टा कर दिया क्या हमने? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। PQ को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी। अबे PQ को अट्रैक्ट करेगा, हाँ वही मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं। PQ को तो अट्रैक्ट करेगा ना भाई, PQ को करेगा अट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन करंट, सेम डायरेक्शन क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं करंट। और RS को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन विल बी मोर देन रिपल्शन। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अब चीज ऑब्वियसली अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो लॉजिक सीधे सीधे ये लगा सकते हो कि वो नीचे गिरता जा रहा था तो आ जाएगा, और एक लॉजिक क्या है हमारे पास? एक लॉजिक क्या है हमारे पास कि भाई अट्रैक्शन वाला फोर्स क्या है ज्यादा, रिपल्शन वाला फोर्स क्या है कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा। ओ को इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें। चलो गुड बेटा, स्क्रीनशॉट वन ले लें एक बार जरा यहाँ पर। ओ, ओ को जरा चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अच्छी बात है, EMI में इंटरेस्ट आएगा तो मजा आएगा। है भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ी मजेदार एग्जांपल्स हैं। चलो ये देखो जरा, एक और सवाल पे ध्यान दो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखना जरा। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। बस उसको समझना है, आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। बता रहा हूं क्वेश्चन। हाँ, तो एक्सेलरेशन आंसर क्या आया? आंसर आया एक्सेलरेशन लेस देन जी, बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है आपका? लेस देन जी। बिल्कुल, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो हाँ भी, ये देखो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो, राज कह रहा है भाई, राज कह रहा है कि सेम वाले रिपेल करेंगे, अपोजिट वाले अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा मैंने नहीं पढ़ाया। भाई राज ऐसा कह रहा है। तो राज सही कह रहा है कि गलत कह रहा है?
बेटा देख एवरीवन पे डाल देता हूँ, गलत बता रहे हैं लोग तो भाई। बेटा पूरा तो एग्जाम्पल कराया था यार, 100% गलत। और देख यार राज, ये तो गलत बात है ना बेटा, ये पूरा तो करा था हमने। ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, I1 I2। याद कर जरा। हाँ, वो एक कह रहा है कि राज का ध्यान सिमरन पर ज्यादा था। ये देख। हाँ, सर्कुलर लूप की एनालॉगी भी बताई थी। और सर्कुलर लूप वाला सवाल फिर तुम्हारे जेई मेंस में भी आया था। सर्कुलर लूप की एनालॉगी भी बताई थी। और सर्कुलर लूप का एनालॉगी वाला सवाल भी आया था फिर जेई मेंस में। वो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, आया था ना जेई मेंस वाले में सवाल। राज का थोड़ा मैथमेटिज्म छूट गया है। तो बेटा राज आप बताओ, घर पे आके पढ़ाता हूँ मैं फिर आपको। हैं? मतलब मजाक की भी लिमिट है भाई। कह रहा है तो थोड़ा छूट गया था। तो बताया नहीं राज ने मुझे पहले, मैं तो घर आके पढ़ा देता। बिल्कुल। रेजोनेंस वाले नई चीजें चालू कर रहे हैं। चलो। चलो। हाँ भाई, ये देखो अगला सवाल, सवाल समझो पहले तो अगला वाला। कॉमन क्वेश्चन पर आ जाओ, चलो। ध्यान दो जरा। ये कह रहा है गिवन अ कंडक्टिंग लूप, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर। कंडक्टिंग लूप रेजिस्टेंस आर if after ठीक है, एक कंडक्टिंग लूप रहेगा रेजिस्टेंस आर का, इफ आफ्टर सम टाइम फ्लक्स थ्रू लूप, फ्लक्स थ्रू लूप changes from changes from phi 1 to phi 2, find q, that is the charge flown through loop. Find q, that is the charge flown through loop. चलो बताओ भाई। Conducting loop or resistance R, if after some time flux through loop changes from phi 1 to phi 2, find charge flown through loop. आंसर आप दे सकते हैं बहुत इजीली, कैलकुलेट करके, ऑनलाइन में भी आ जाएगा। दिमाग लगाओ अब थोड़ा सा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैलकुलेटिव पार्ट। आज थकान हो रही है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेटिव पार्ट। निकालो आंसर, निकालो ना यार। दो आंसर दो, आप तो इतना काम करो फिलहाल तो। कैसे लिखेंगे? आंसर तो लिख के भेजो कोई तो, फिर मैं आगे बताऊं। अनुराग चौरसिया, इनकम्प्लीट है बेटा आंसर। हाँ, प्रसंग ने बिल्कुल सही दिया। नहीं, टाइम तो नहीं दिया बेटा। ओ ने भी बिल्कुल सही दे दिया है। मयंक ने छोटी सी गलती कर दी है। ऋषभ ने बिल्कुल सही दिया है। आनंद कुमार ने बिल्कुल सही दिया है। बहुत सही जा रहे हो बेटा। वी आर अबाउट टू स्टार्ट कैलकुलेशन। देखो जरा क्या करना है हमको, एक बात बताओ पहले तो। ये लूप, ये वो लूप ए, इनिशियली इससे जो फ्लक्स जा रहा था, इनिशियली फ्लक्स जो जा रहा था वो जा रहा था phi 1। फाइनली जो फ्लक्स जा रहा है वो जा रहा है phi 2। चलो। हाँ भी, ई आई इंड्यूस जरा यूज करें जो हमने पढ़ा उस चीज का। आई इंड्यूस क्या होता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई इंड्यूस्ड?
ई बाई आर, बिल्कुल। आई इंड्यूस क्या बनेगा भाई, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर बनेगा। और ई इंड्यूस क्या बनेगा भाई, एंड ई इंड्यूस क्या बनेगा हमारे पास, व्हाट इज ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस इज व्हाट, डी फाई बाई डी टी। ई इंड्यूस क्या चीज है, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, आई इंड्यूस को क्या मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी। तो जरा सारी टर्म्स को एक साथ लिख दो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारी टर्म्स को एक लाइन में लिख दें, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू 1/r इंटू डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर 1/r इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। आ तो गया आंसर, डी फाई कहां से कहां तक, ये तो जा रहा है 0 से क्यू, और ये φ1 से φ2। तो क्यू बराबर आपके पास आया डेल्टा फाई बाई आर, डेट इज बेसिकली मॉड φ2 माइनस φ1 बाई आर। मॉड इसलिए कि हमें पता नहीं ना भाई कौन सा वाला ज्यादा है, मॉड इसलिए कि कौन सा वाला फ्लक्स ज्यादा है वो हमें पता नहीं है। स्क्रीन शॉट 3 ले लें। कौन सा फ्लक्स ज्यादा है वो हमें भी पता नहीं है, स्क्रीन शॉट 3 ले लें। ठीक है, अरे आएगा कुछ समझ में। ओके, ठीक है सब, चलो। देखो जरा अब क्या था, देखो अब तक तो हम बात कर रहे थे लेंस लॉ की। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, साउंड चली गई क्या, हेलो, साउंड आ रही है नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो, सही तो है, आ तो रही है साउंड। तो एक कह रहा है साउंड चली गई। चलो, ये देखो भाई, नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो अब तक हमने जो सवाल करे थे, टिल नाउ वी वर वर्किंग ऑन लेंस लॉ। ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट 3 ले लो, ये एक साथ ही है, स्क्रीनशॉट 3 क्वेश्चन के साथ है ये। चलो देखो भाई आगे बढ़े। टिल नाउ हम बात कर रहे थे ऑन लेंस लॉ, अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फेराडेज लॉ। अब हमारे पास आएंगे प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ। क्या है भाई फेराडेज लॉ, क्या कहता है अब आपको, क्या है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ है जो है ई इंड्यूस। तो हम मॉड ई इंड्यूस पे जा रहे हैं अब। डायरेक्शन का काम तो कौन करेगा, डायरेक्शन वाला काम तो कहां से हो जाएगा, लेंस लॉ से हो जाएगा। वो तो हमें काफी हद तक समझ में आ चुका है, अब काफी हद तक समझ में आ चुका है। ई इंड्यूस क्या चीज, ई इंड्यूस इज व्हाट, डी फाई बाय डी टी, जिसमें फ्लक्स क्या चीज है, जिसमें फ्लक्स की वैल्यू है क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है ना भाई, या फिर और
इंटीग्रेटिंग बी डॉट डी ए और इंटीग्रेटिंग बी डॉट डी ए, यही लिखेंगे हम। ठीक है ना भाई। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो बी डॉट ए का मतलब क्या हुआ, बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना भाई। हाँ तो भाई क्या क्या, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा, तो ये फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। ये तो फ्लक्स है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड, ए एरिया, ए एरिया, एंड थीटा क्या चीज है, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। इन सब पे डिपेंड कर रहा है क्या। तो हमें अब जो चीज करनी है, हमें करना है कैलकुलेट ई इंड्यूस्ड कैलकुलेशन, ई इंड्यूस्ड कैलकुलेशन बाय वेरीइंग various factors, by varying various factors. Calculation by varying various factors. हेलो। ठीक है क्या भाई, बढ़ सकते हैं आगे। तो हम अलग अलग फैक्टर्स को चेंज करेंगे और उसके हिसाब से हम ई निकालते जाएंगे, अलग अलग फैक्टर्स को चेंज करेंगे और उसके हिसाब से हम क्या निकालते जाएंगे, ई की वैल्यू निकालते जाएंगे। क्लियर। ठीक है। और एवरेज भी हमें पता है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज के लिए क्या आता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये सारा कुछ हमें अब तक आता है। चलो देखो अभी जरा क्या सवाल आ रहे हैं हमारे पास, स्क्रीन शॉट 4 ले लें। ये लो भाई क्वेश्चन देखें जरा। चलो, तो सबसे पहले हम बी को वेरी करके सवाल पूछ रहे हैं। तो वेरियस फैक्टर्स हैं, क्या क्या वेरी कर सकते हैं हम क्या क्या वेरी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया को और थीटा को। हम क्या क्या वेरी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। ठीक है ना भाई। हाँ, ये तीन टर्म्स का यहां पर रोल है। चलो देखो जरा, अब बहुत अच्छे से समझना है, इसके जो कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे ना, इसके जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, उनमें एक साथ क्या हो रही होंगी, दो दो चीजें चेंज हो रही होगी। अभी टाइम आ गएगा ये रूडो वाली चीज में, समझ रहे हैं। हाँ, एक साथ दो दो चीजें चेंज हो रही होंगी। तो इसमें तो क्या है कि एक वाइड रेंज ऑफ इमेजिनेशन है। ठीक है ना, कई तरीके हैं। अब वो ऑब्वियसली हर तरीके का सवाल हम, भाई हर तरीके का सवाल हम ट्राई करेंगे, बट हर तरीका, जब तरीके तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ठीक है भी, जितने हम प्रोबेबली पूछे जाते हैं हम उनके ऊपर वर्कआउट करते हुए चलेंगे सारे के सारे। तो कैलकुलेशन बाय वेरियस फैक्टर्स, बाय वेरिंग वेरियस फैक्टर्स, तो देखो जरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल। ये बहुत अच्छी बात बताई प्रिंस सुलिया ने बताई। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय वेरिंग बी, बाय वेरिंग मॉड बी और बी वेक्टर, यानी कि इट्स डायरेक्शन ऑल्सो, इट्स डायरेक्शन।
तो या तो हम मॉड बी को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो हो सकता है बी के डायरेक्शन के बेस पे सवाल पूछ लें। चलो देखो जरा क्या क्वेश्चन बने हैं आपके पास, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल देखते जरा, ये लो। क्वेश्चन दे रहा है ये, मॉड बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड passing through a loop, passing through a loop of fixed area, passing through a loop 5-10 minutes, through a loop of fixed area is varying with time, is varying with time as shown in graph. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ लूप ऑफ फिक्स्ड एरिया इज वेरिंग विद टाइम एज शोन इन ग्राफ। ठीक है, अरेंज mod E induced, arrange mod E induced in loop in decreasing order in given time intervals, in given time intervals। चलो ये लो, तो ये आपको इस तरह का एक सवाल दे दिया। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है। ये आपको मॉड बी दिखा रखा है, ये आपको टाइम टी दिखा रखा है, और ये आपको इस तरह से ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, ये इंटरवल दे दिया आपको, ये इंटरवल दे दिए, ये इंटरवल दे दिया, ये इंटरवल दे दिया, इंटरवल ए, ये वाला इंटरवल दे दिया बी, ये वाला इंटरवल दे दिया सी, और ये वाला इंटरवल दे दिया डी। चलो बताओ भाई क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक आएगा? हम्म, ई इंड्यूस्ड, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ चल रही है? सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है? डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है? क्या लॉजिक, ई बराबर क्या चीज है? ई बराबर आपके पास है मॉड डी फाई बाई डी टी, जो कि क्या बनेगा, जो कि बनेगा मॉड डी बी बाई डी टी इंटू ए कॉस थीटा। बस इतना ही तो देखना है आपको कि भाई ई बराबर आप लिख सकते हैं मॉड डी फाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू वॉट, मॉड डी बी बाई डी टी इंटू ए कॉस थीटा। क्योंकि बाकी सब तो क्या चल रहा है, कांस्टेंट। ये वाली टर्म्स आपके पास क्या चल रही हैं, कांस्टेंट हैं। ये वाली टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट। तो बस बी की स्लोप देखनी है आपको, डीबी बाई डी देख लो बराबर। तो सबसे ज्यादा ज्यादा जो आएगा वो आएगा ई इन बी केस ग्रेटर देन ई इन डी केस ग्रेटर देन ए एंड सी। और ए एंड सी में एक्चुअली कितना आंसर है, ए और सी में आंसर कितना है, 0। ए और सी में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अच्छे सवाल शायद हम नेक्स्ट क्लास तक ही कर पाएंगे। देखते हैं, एक आध दो और दिखाता हूँ जरा, अभी तो क्वेश्चन एक दो और कराता हूँ।
चलो ये लो नेक्स्ट देखो जरा बेटा। सब क्वेश्चन में क्या लिखा है अरेंज देखना जरा बेटा। अजय क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने? सिर्फ डायरेक्शन पूछा है या सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है बेटा? अच्छा एक और चीज बताओ भाई, एक और चीज बताओ जरा मुझको। कोई कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो लूप हैं, एक में चल रहा है -2 एम्पियर करंट, एक में चल रहा है 2 एम्पियर करंट। कौन सा करंट ज्यादा है भाई? -2 एम्पियर ज्यादा है कि +2 एम्पियर ज्यादा है? कौन सा करंट ज्यादा है? अबे -2 एम्पियर और +2 एम्पियर, अबे क्या है? माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन तो शो कर रहा है भाई, और क्या शो कर रहा है? बस बस। तो सेम ईएमएफ का साइन चेंज हो रहा है बस। ईएमएफ का क्या चेंज हो रहा होगा? साइन चेंज हो रहा होगा। हमें तो क्या कंपेयर करना है? मैग्नीट्यूड। हमें तो क्या कंपेयर करना है? मैग्नीट्यूड। स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 5। बेटा कैसी बात कर रहे हो जैन बेटा? दोनों सेम है। स्क्रीनशॉट 5। चलो नेक्स्ट देखो भाई। अभिषेक कह रहा है कल फिजिक्स की क्लास नहीं है। तो कल क्लास नहीं है तो हम क्या, स्लॉट खाली है कल तुम्हारा कोई? कल स्लॉट खाली है क्या कोई? डू वी हैव एनी एम्प्टी स्लॉट? नहीं है। ठीक है चलो, होता तो सोचते। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं जरा। ये लो नेक्स्ट एग्जांपल। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो। चलो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में कर देता हूँ उसको मैं। ये मान लो y दे दिया, x दे दिया और ये z दे दिया। ये आपको एक लूप दिखा दिया वाई जेड प्लेन में। ये लूप दिखा दिया वाई जेड प्लेन में। ओके। और ये कह रहा है बी नॉट किस तरफ दे दिया आपको? एक ये बी नॉट फील्ड दे दिया इन एक्स। चलो क्वेश्चन देखना आ रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड संडे को भी 3 क्लास होंगे? अरे चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा कोर्स, पर रिलैक्स लो। हाँ चिंता मत करो। ठीक है ना भाई? हाँ कोई बात नहीं, टाइम टेबल में तो नहीं है ना। चलो तो कल का काम आज सुना एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा। चलो एनीवेज अभी पढ़ो आपको। देखो भाई क्या कर रहा है? ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम बी नॉट इक्वल्स टू 5 टेस्ला। Magnetic field changes from V naught equals to 5 Tesla to 0 at a constant rate. At a constant rate ठीक है, at a constant rate in time interval in time equal interval 2 seconds. तो कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट आ गया। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप बताओ भाई। बोलो भी आंसर। कॉस थीटा क्यों आएगा बेटा यहाँ पर? कॉस थीटा की क्या जरूरत है? क्या करेंगे? कॉस थीटा का क्या काम है बेटा यहाँ पर? किसी भी टाइम टी पे फ्लक्स क्या होगा? किसी भी टाइम टी पे फ्लक्स क्या दिखेगा? फ्लक्स की वैल्यू आएगी। ए वेक्टर कहां बनेगा इसका? इसका ए वेक्टर। अच्छा इसका जो ए वेक्टर है वो किधर माने? हाँ भाई ए वेक्टर इधर मान लू क्या?
ए वेक्टर एक्स में मान लें क्या, मैं फिर से कह रहा हूं, मान रहा हूं मैं लेट, ये मैं मान रहा हूं, लेट कर रहा हूं मैं। अरे कहीं तो लेना ही पड़ेगा ना यार, कहीं तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो क्या दिख रहा है हमें, अगर मैं बात करता हूं टी इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या दिख रहा है भाई, टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स इनिशियल कितना आएगा भाई, फ्लक्स इनिशियल बनेगा बी नॉट इंटू, इसका रेडियस, सॉरी हमें एरिया भी तो चाहिएगा, एरिया को ए बोल लेते हैं, ठीक है ना, एरिया ए मान लेते हैं चलो। एरिया ए जो है, एरिया ए इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं चलो। तो फाई इनिशियल क्या बना, बी नॉट ए, बी नॉट इंटू ए, ठीक है ना भाई, एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितना बन रहा है, 5 फाइनल 0। यार अगर किसी इंस्टेंट टी पे कहता हूं, किसी इंस्टेंट टी पे, तो 5 बराबर क्या आएगा, 5 बराबर आएगा बी इंटू ए। तो ई इंड्यूस कितना बना, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी क्या दिया, इन इंटरवल लूप ए दिया हुआ है, कुछ और मान लेते हैं, क्या है इन इंटरवल, कांस्टेंट इन डेल्टा टी फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, हाँ। तो ई इंड्यूस बेटा करंट तो आ ही नहीं सकता, तो एरिया के टर्म्स, ए के टर्म्स में आएगा, हाँ। तो डी फाइव, अरे एरिया दे देना, एरिया 4 मीटर स्क्वायर दे दिया मैंने। तो डी फाइव बाई डी टी, अच्छा जरा देखो क्या लिखेंगे हम इसको, इसको हम लिखेंगे डीवी बाय डी टी इंटू ए। अरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो। और एक बात बताओ जरा मुझको, डीवी बाई डी टी, क्या ये चीज कांस्टेंट है क्या, क्या ये चीज कांस्टेंट है क्या, ये पूरी चीज, भाई एरिया तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, ये कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल पक्का। एच आर एस, बेटा अगर ये सडन होता ना, तो ईएमएफ जो होती वो इनफाइनाइट पहुंच जाती है, ईएमएफ पहुंच जाती इनफाइनाइट एकदम से। तो बताऊंगा कभी इनफाइनाइट ईएमएफ के लॉजिक को समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, आ जाएगा वो लॉजिक आपके सामने ऑटोमेटिकली। चलो, हाँ तो ये देख रखा ना बेटा इसमें, हाँ एट अ कांस्टेंट रेट, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस टू जीरो एट अ कांस्टेंट रेट, तो डीवाईडीटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बस खत्म। तो क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब क्या, मैं इस वैल्यू को सीधे सीधे डेल्टा फाइव बाय, तो यानी कि ई इंड्यूस की वैल्यू इक्वल्स टू ई एवरेज आ जाएगी, और विच विल बी सेम एज व्हाट, बी नॉट ए अपॉन डेल्टा टी। तो अगर वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ रहा है भाई, वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये आ रहा है सेम एज ई एवरेज, तो ये बन रहा है बी नॉट ए अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना बन गया है, 5 इंटू 4/2, ये बन रहा है 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जर्वर है मेरे पास सपोज, जरा ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन भी बता दो। बिल्कुल, वेबर पर सेकंड इज वोल्ट, ये एक बड़े, एक अच्छी बात बताई हमें एक बच्चे ने, मतलब कि भाई वेबर पर सेकंड क्या चीज है, वोल्ट है, अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट का पार्ट है, ये सवाल आ सकता है कभी भी। हाँ भाई, अरे ईएमएफ कैसे देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर के हिसाब से, अरे ईएमएफ कैसे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, उधर वाला फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये बुक हो गई,
इधर वाला फील्ड कम हो रहा है, ये वाला फील्ड कम होता जा रहा है, ये वाला फील्ड कम हो रहा है, तो क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। नहीं नहीं, कोई एक्सटेंड होगी, 2-5 मिनट और चलेगी, इधर की तरफ बढ़ाएगा। तो ये देख लो जरा क्या चल रहा है, क्लॉक वाइज आएगी बिल्कुल आपके पास, क्या आ रही है, ईएमएफ क्लॉक वाइज आ रही है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ईएमएफ जो आ रही है वो क्या है, क्लॉक वाइज है, आपके इस ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो मैग्नीट्यूड अलग चीज है, डायरेक्शन का काम लेंस लॉ करता जा रहा है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, रुको जरा, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम जरा। लेट मी कम टू सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम जरा। सेकंड पार्ट कह रहा है अब, एज b became 0, as b became 0, ए को बेटा ले लिया ना 4 मीटर स्क्वायर, एरिया ए 4 मीटर स्क्वायर। यार बेटा देख लो डायरेक्शन अब प्लीज, डायरेक्शन की कहानी में कितनी बार अटकाओगे यार, कर लो विजुअलाइज। हाँ, एक ही चीज पर होना, बार बार रुक सकते हैं यार, कमाल कर रहे हो, इतना ऑनलाइन में इतना स्लो हो रखा है। ये दिख तो रहा है बेटा, कॉपी पेन उठाओ ना यार, कॉपी पेन जैसे मैं उठाता हूँ वैसे आप लोग क्यों नहीं उठाते हो। बिल्कुल, ये ना, ये जा रहा है अंदर फील्ड, तो अपने आप देखो हाथ घुमा के क्या करेगा, उसको अंदर वाले को बढ़ाएगा, तो ऐसे ही तो जाएगा बेटा, ये राइट हैंड। बस कॉपी पेन उठाओ या चीज घर में जो चीज पड़ी है उसको उठाओ और उसमें से फील्ड पास करा के देखो जरा। चलो, हाँ भाई ये देखो जरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एस बी बिकम जीरो, एस बी बिकम जीरो, it immediately starts, it immediately starts it immediately starts increasing at the same rate, increasing at the same rate to V naught equals to 5 Tesla, but in opposite direction, but in opposite direction। क्वेश्चन ढंग से सुनना आप जरा, क्वेश्चन है फाइंड, तो कितना टाइम लगेगा इसको होने में, इस प्रोसेस को होने में, जीरो से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना लगने वाला है भाई, फिर से 2 सेकंड ही लगेंगे, कॉमन सेंस है, 2 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ई एवरेज इंड्यूस्ड in this entire 4-second interval, find E average induced in this entire 4-second interval। this entire 4-second interval, सोच समझ के आंसर दो, फंस गए 2-3 लोग, दे दिया गलत आंसर। क्या दिखेगा इनिशियल डायग्राम, पहले तो समझो इनिशियल डायग्राम कितना है। देखो इनिशियल डायग्राम क्या है, इनिशियल डायग्राम में ए वेक्टर इधर है, बिल्कुल इनिशियल, और बी नॉट इधर है, ए वेक्टर इधर है और बी नॉट इधर है। और फाइनल डायग्राम में क्या दिखेगा भाई, फाइनल डायग्राम में क्या दिखेगा हमको, ए वेक्टर तो अभी भी कहाँ रहेगा, उधर ही रहेगा, ए वेक्टर इधर ही रहेगा, लेकिन बी नॉट कहाँ दिख रहा है अब, बी नॉट यहां दिख रहा है। तो एक बात बताओ मुझको, अगर फाई इनिशियल, कितना लिखूं फाई इनिशियल, फाई इनिशियल कितना लिखूं, बी नॉट ए, तो फाई फाइनल कितना लिखा जाएगा, अगर फाई इनिशियल बी नॉट ए है तो फाई फाइनल कितना है, माइनस बी नॉट ए है। अरे एवरेज वेलोसिटी आती है ना, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है, उनको ऐड करके डिवाइड मत कर देना कहीं, बस खत्म।
क्या करेंगे, आंसर बोलो। अरे तो आंसर बोलो ना, क्या बचा। तो ई एवरेज क्या आया, मॉड डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी। तो क्या वैल्यू आ गई भाई, तो मॉड डेल्टा फाइ के हिसाब से क्या बन गया ये बन जाएगा 2b0 a अपॉन 4 सेकेंड्स। तो डाल दो जरा वैल्यू, 2 into 5 into 4 upon 4, so the answer is still 10 वोल्ट। आंसर अभी भी क्या आ रहा है आपके पास, 10 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट 5 आ गया, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, ये आप ले लें स्क्रीनशॉट 6। अब ये फंडा बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करना जरा, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, स्क्रीनशॉट 7 ले लें। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देना, एक बात बताओ जरा मुझको, ये दो चीजें हैं बेटा ऐसे नहीं निकालते हैं एवरेज। वो राज ने यही तो, मैंने राज कह रहा है सर 10 + 10/2 कर देते हैं। बेटा एवरेज ऐसे नहीं निकलती यार। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v1 + v2/n होती है क्या, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो बेसिक पर हमेशा ध्यान रखो। अच्छा अब जरा देखना एक और चीज, क्या ये केस ये देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, मान लो ये शीट दिख रही है, ये शीट दिख रही है, ये शीट दिख रही है। मान लो बी के डायरेक्शन की जगह अगर मैं शीट का डायरेक्शन बदल देता, तो भी क्या दोनों केस सेम है क्या, सोच के बताओ। अगर मैं बी के डायरेक्शन की जगह इस शीट का डायरेक्शन बदल देता, तो भी ये दोनों केस क्या होते, सेम होते। क्योंकि अगर आपने एक बार ए वेक्टर राइट एज्यूम कर लिया, तो वो ए वेक्टर अब राइट साइड में क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया है, 180 से घूम गया है। वॉट इट क्या भाई, ठीक है, ओके। तो होमवर्क जो है आज के लिए, स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 7, होमवर्क जो है, एक तो मैनरिज्म शीट खत्म कंप्लीट कर लें, अपनी मैनरिज्म शीट कंप्लीट कर लो। नया कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, ईएमआई का काम उसके बाद करेंगे हम। प्लस बेटा डीपीपी लास्ट कहां तक हुई है हमारी, डीपीपी लास्ट कहां तक हुई थी, आपको कहां तक दे चुका हूं मैं, अब टू 45। अबे तुम्हें दी कहां तक है वो बताओ। हाँ यार रेंजो सर, 45 तक दे दिया ना, 1 मिनट है कहां तक डीपीपी, टाइम हो तो मतलब इसको कर लेना, बेसिकली डीपीपी। हाँ तो अगला सेट चालू कर दो, B1 to B5, डीपीपी B1 to B5 कर लें। हाँ डीपीपी शुरू कर दें B1 to B5। ठीक है, चलो टाइम, अरे मतलब अगर टाइम है तो ये वाला काम करते चलो बस। ठीक है, चलो, ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बेटा प्रिंस कहाँ टाइम है, बेसिक कोर्स को तो करें। आनंद कुमार क्या हो गया बेटा, आनंद कुमार, आनंद कुमार मैंने ये बोला कि अगर मैं बी का डायरेक्शन चेंज करने की जगह इसको ऐसे घुमा देता, तो भी दोनों चीजें क्या होती, बिल्कुल सेम होती। क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, अब चेंज हो गया। ओके, ये आनंद कुमार ये बोला था। ठीक है, चलो बाय बाय। अक्षय, अबे क्यों एग्जाम से डरते हो। लेट्स सी बेटा प्रिंस।
अक्षय बेटा क्या हो गया आपके मैनेजमेंट को? अबे ठीक है, क्यों परेशान होते हो? थोड़ा बहुत होमवर्क छूट जाता है तो जो कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, इस बात को समझते हुए चलो हमेशा। भली कम करो पर जो करो वो सही करो, इस बात को समझो। कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 15 10, मैं तो कहता हूँ 100 150 सवाल कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर जो कर रहे हो उसको अच्छे से सीखते हुए चलो। ठीक है ना भाई? हाँ, जितना करोगे उससे सीखोगे। और एक कह रहा है एग्जाम से डर लगता है, डर लग रहा है। अब बेटा क्यों डर लग रहा है जैन? अगर रेगुलर पढ़ाई करी तो डरने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है? और रेगुलर पढ़ाई नहीं करी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जब मेहनत ही नहीं करी तो फल कहां से आएगा? सिंपल बात। तो जो है उसको अपने करते हुए चले, बस खत्म। बस अपने रेगुलर पढ़ाई शुरू कर दो, सीधी सी बात है भाई। नहीं अक्षय को नहीं, जैन करके बच्चा था वो कह रहा डर लग रहा है। तो जो टाइम है उसको यूज करो ना यार, डरने की जगह तो बस। चलो बाय बाय। बाय बाय।